शुरू करने के पहले एक बताता हूँ। थोड़ा टाइम पहले जो इसके पहले एक सेशन था, उधर जयेश का माइक का प्रॉब्लम था, तो उसने मुझे जैसे सेशन खत्म हो गया उसने कॉल किया। और कॉल करके उसने जो उसने प्रॉब्लम था एक फेस किया कि हम लोग उधर जैसे AM PM रहता है वैसे डिफाइन नहीं कर सकते क्या। तो मैंने अभी उसका माइक का उधर इशू, तो उसके लिए वो नहीं बोल पा रहा था, तो मैंने बोला नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ये एक हो गया, अ, उसने एक फीडबैक दिया मुझे कि मैंने जो वीडियो आपने दिया था, और वीडियो जो देखने के बाद जब भी मैं सेशन अटेंड कर रहा हूँ तो मुझे और ज़्यादा इजीली समझ में आ रहा है। और एक डिस्कशन हुआ हमारा, एक मिनट का ही था, लेकिन उसमें एक बताया उसने कि मतलब जैसे आप जब ये टॉपिक ले रहे हो और वो टॉपिक में जैसे अभी ये 1 घंटे का टॉपिक है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम चला जा रहा है, लेकिन एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सेकंड टाइम जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो एटलीस्ट वो टॉपिक 15-20 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। और ये सही बात है। और ये एक फीडबैक देखिए, मतलब जो वीडियो देख के रहे हैं उनका एक फीडबैक इधर बता रहा हूँ, और जो डायरेक्ट सेशन अटेंड कर रहा है उसे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसे नहीं समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लोग सोचिए, फर्स्ट टाइम अगर देखा है उसके बाद अब इधर आ रहे हो, और दूसरा ये एक फीडबैक था कि मतलब एक्चुअल में टॉपिक आप 15-20 मिनट में खत्म कर सकते हो। और मैं जो बोल रहा हूँ बेसिक में, उतना पार्ट एक बेसिक लेवल पे कोई भी चीज हम लोग जब भी स्टार्टिंग करते हैं, कोई भी चीज सीखने के लिए, फर्स्ट टाइम जब भी आप लोगों ने साइकिल सीखना स्टार्ट किया था, है कि नहीं, तो हम लोग जब भी इनिशियल स्टेज रहता है तो उधर हम लोग थोड़ा सा एक डरे हुए रहते हैं। फर्स्ट डे जब भी कोई अगर साइकिल सीख रहा है तो वो टाइम पे ऐसा हो सकता है क्या कि 2 हाथ के छोड़ के मैं चलाऊंगा, 2 हाथ क्या, वो 1 हाथ छोड़ के भी नहीं चलाएगा। लेकिन वैसे ही बेसिक का पार्ट है, बेसिक में जितना बताया गया है उतना आप कीजिए, उतना ही पहला फोकस कीजिए। जो जो पार्ट आपको बताया जा रहा है उतना आप इतना श्योर कीजिए कि मुझे ये आ रहा है। इसीलिए हम लोग बेसिक के बाद एडवांस का पार्ट लेते हैं ना। उसमें हम लोग और कुछ जो चीजें जो एकदम बेसिक पार्ट है, मतलब एकदम जो रूट लेवल की चीजें हैं, तो हम लोग उधर देखना शुरू करते हैं। तो पहला ये पार्ट आपका जितना स्ट्रांग होगा उसके ऊपर है, आप जब भी आगे जाओगे तो जितना बताया गया उतना ही फिलहाल आप लोग ध्यान दीजिए कि उतना ही मैं पहले खत्म कर दूं। आगे हम लोग और डिटेल में एक एक चीज आगे देखेंगे। तो फीडबैक से मैंने एक बताया, और एक फीडबैक का मतलब आपके साइड से ये फीडबैक आना बहुत जरूरी रहता है। मैं देखता हूँ कुछ लोग, मैं पर्सनली मैसेज डालता हूँ फिर भी एक फीडबैक नहीं रहता है। तो मैं आपके लिए वो मैसेज डालता हूँ, तो आप एटलीस्ट आपके साइड से एक फीडबैक मुझे आना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, सेशन में शुरू करता हूँ। फीडबैक आया नहीं आया फिर भी मेरा एक काम है, अगर आप आए हो जो चीज के लिए आए हो वो कंप्लीट होना चाहिए, कि मेरे साइड से एक मेरा फोकस रहता है। ठीक है, अभी जो सेशन है RPM, छोटा सा टॉपिक हम लोग अभी ले रहे हैं। एक्चुअली ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है, लेकिन इसमें भी हम लोग अभी मैंने जैसे बताया कि एक शुरुआत है, तो बेसिक पार्ट इसमें हम लोग देखेंगे। एक्चुअली ये बेसिक पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इधर थोड़ा सा एक आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए RPM कमांड। मेरे ख्याल से वो वीडियो जो मैंने दिया था वो 17-18 मिनट्स का एक वीडियो है। आप लोग सोचिए उसके लिए वो 1 घंटा भी देखोगे तो 2-3 बार देख के हो जाएगा वो। तो RPM कमांड का यूज क्या है? RPM कमांड्स से हम लोग पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं, पैकेजेस रिमूव कर सकते हैं, और पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग RPM कमांड से चेक कर सकते हैं। तो पैकेज वर्ड जब भी मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज के लैंग्वेज में, पकड़ के चलिए जो EXE प्रोग्राम रहते हैं, तो कुछ मतलब प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, पैकेज के बारे में आपको प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये किसका काम है? ये RPM का काम है। और RPM ही ये लिनक्स में ये सब काम करता है। अभी एक एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे कि मुझे सिस्टम में जितने भी इंस्टॉल पैकेजेस है वो सारे इंस्टॉल पैकेज चेक करना है। कमांड है RPM-QA। देखो ये सारे इंस्टॉल पैकेजेस आपको बता रहा है। इसके अलावा अभी इससे तो मुझे पता चल गया कि ये सारे इंस्टॉल पैकेजेस बता रहा है, लेकिन मुझे क्या चेक करना है? मुझे एक चेक करना है, एक फाइल है जैसे
/etc/passwd नाम का एक फाइल है। ये फाइल कौन से पैकेज में से आए? आप लोग सोचिए, सिस्टम में जितने भी फाइल्स डायरेक्टरीज वगैरह रहेंगे जो हम लोगों ने नहीं बनाए, वो किधर ना कोई पैकेज में से ही आया है ना। तो मुझे क्या चेक करना है कि ये फाइल जो है वो कौन से पैकेज में से आया है। भले हम लोगों ने ये इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन ओएस इंस्टॉल किया वो टाइम पे तो पैकेज इंस्टॉल हुआ है। कुछ तो पैकेजेस ओएस इंस्टॉलेशन के टाइम पे इंस्टॉल हुए सिस्टम में, तो कोई तो पैकेज में से ये फाइल आया हुआ है। तो मुझे क्या चेक करना है अभी कि ये फाइल कौन से पैकेज में से आया है। उसके लिए कमांड क्या है? उसके लिए कमांड है आरपीएम, फिर से आरपीएम, पैकेज के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने बताया। आरपीएम हाइफन क्वेरी क्यू एफ फॉर फाइल, और आगे फाइल का पाथ। जैसे मैं एंटर करूंगा ये बताएगा कि ये क्या क्वेरी कर रहा है, ये क्या क्वेरी कर रहा है। तो ये फाइल कौन से पैकेज में से आया है। तो देखो पैकेज का नाम बताया। पैकेज जब भी आप देखते हो तो ध्यान में रखिए, ये भी फिर से एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जब हम लोग एज एडमिन काम कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो पैकेज के रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन जब भी आप देख रहे हो, इधर आपको पैकेज का नाम पता चल रहा है, इधर वर्जन पता चल रहा है, इधर आपको पता चल रहा है कौन सा ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये यूज हो रहा है और कौन सा आर्किटेक्चर के लिए ये यूज हो रहा है, ये भी आपको पता चलिए। इधर नो आर्किटेक्चर डिफाइन किया हुआ है, लेकिन 32 बिट 64 बिट ऐसे आर्किटेक्चर्स के लिए, कौन से आर्किटेक्चर के लिए, तो ये पैकेज के नाम से ही पता चल रहा है। देखो तो ठीक है, ये मैंने क्यों बताया अभी। आप लोग सोचिए, जब भी हम लोग, आप लोगों को ये मालूम ही है कि हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होते रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता है, इसका मतलब क्या है एक्चुअली, उसके अंदर के पैकेजेस अपडेट होते जाते हैं ना। पैकेजेस क्यों अपडेट होते हैं? एग्जांपल, आपके सिस्टम में अगर आपका सर्वर है, उधर वेब सर्वर है, तो कुछ ना कुछ नए फीचर्स हमेशा आते रहेंगे ना। इवन आप लोग ब्राउजर भी देखते हो, ब्राउजर की भी वर्जन्स कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद अपडेट होते ही रहते हैं ना। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कुछ प्रीवियस वर्जन में बग्स रहेंगे या कुछ नया फीचर्स आया रहेगा जो अभी नए ब्राउजर में डालना है, तो वो कैसे हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है नहीं? तो वर्जन्स, नए वर्जन इसीलिए आते हैं ना। तो जब भी इधर ये पैकेज का नाम है, तो नया वर्जन आएगा तभी क्या होगा, खाली इधर वर्जन जो नंबर है वो चेंज होगा। तो सिस्टम को क्या पता चल जाता है, सिस्टम को पता चल जाता है कि ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड पैकेजेस है, लेकिन जो मैं पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ उसमें जो इंस्टॉल करने वाला पैकेज है वो नया नया वर्जन का पैकेज है। तो वो क्या करेगा, हमारे एग्जिस्टिंग पैकेज को अपडेट कर देगा। तो इसीलिए ये चीजें मालूम होना जरूरी है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, ये पैकेज कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है, तो ये भी एक मालूम होना चाहिए। आर्किटेक्चर मोस्टली 64 बिट के यूज होते हैं, तो उसका कुछ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 32 बिट वगैरह रहेंगे तो कौन सा आर्किटेक्चर के लिए है, ये हम लोग को पता चल जाता है आर्किटेक्चर से के पार्ट से। तो ये तो एक कमांड देगा हम लोगों ने कि फाइल से पैकेज ढूंढना है मुझे, लेकिन पैकेज में से क्या क्या एक्सट्रैक्ट हुआ है ये भी आप सर्च कर सकते हो आरपीएम से। तो कैसे सर्च करोगे? आरपीएम हाइफन क्वेरी लिस्ट सेटअप, पैकेज का नाम ना, देखो ये पार्ट पैकेज का नाम है, एंटर। देखो पैकेज में से क्या क्या एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो जैसे कि आपको इधर दिख रहा होगा कि एटीसी पासवर्ड एक फाइल दिख रहा है इधर, बाकी भी बहुत सारे फाइल्स है। देखो मतलब ये सारे फाइल्स किधर से आए? एटीसी, सॉरी, सेटअप पैकेज में से आए। देखो इससे आपको एक पता चल रहा है, अगर आप कुछ सर्वर के ऊपर काम कर रहे हो, ये पैकेज में से कौन कौन सी फाइल एक्सट्रैक्ट हुआ है ये आपको सर्च करना है, तो आप सर्च कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो फोकस रहेगा ये पैकेज से रिलेटेड, अगर आपको कुछ इशू आ रहा है तो वही फाइल्स आप देखोगे जो वो पैकेज में से आए। दूसरा, आपको मालूम नहीं है कि अगर एक फाइल कुछ करप्ट हुआ है, फाइल का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आपको उसे फिर से इंस्टॉल करना है, या आपको वो फाइल का जो पैकेज है वो आपको मालूम नहीं है, तो वो केस में आप क्या कर सकते हो, वो केस में आप ये कमांड से आप क्या कर सकते हो, फाइल से कौन सा पैकेज मिला है ये हम लोग ढूंढ सकते हैं। एक मिनट। हाँ, तो इधर फाइल से पैकेज ढूंढना है, तो हम लोग ये आरपीएम हाइफन क्यूएफ से ढूंढ सकते हैं। और पैकेज में से क्या क्या एक्सट्रैक्ट हुआ है ये कैसे हम लोग सर्च करेंगे,
तो आरपीएम आईफोन क्वेरी लिस्ट से सर्च करेंगे। पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि ये सेटअप पैकेज है, उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए कमांड है आरपीएम आईफोन क्वेरी इंफॉर्मेशन फॉर आई, इधर उसके बाद पैकेज का नाम एंटर कर रहा हूं, तो देखिए पैकेज के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन इधर आपको मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैकेज का नाम क्या है, सेटअप है, वर्जन क्या है 2.12.2, रिलीज 6 डॉट एंटरप्राइज लिनक्स 8, नो आर्किटेक्चर, इंस्टॉल डेट। तो ये आपको सिस्टम के रिलेटेड, सॉरी पैकेज के रिलेटेड क्या मिल रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इधर से आपको मिल रही है। और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये पैकेज, देखो सेटअप पैकेज कंटेन्स सेट ऑफ इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस एंड सेटअप फाइल्स सच एज पासवर्ड ग्रुप प्रोफाइल, ये भी हम लोगों ने देखा। तो ऐसे भी आप लोगों को पैकेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी, तो अब ये कमांड से आप यूज कर सकते हो। दूसरा, पैकेज से आपको सॉरी आरपीएम से आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए, उसके पहले देखो ये हम लोग कुछ कमांड्स यूज कर रहे हैं, जैसे आरपीएम आईफोन क्यू आई, आरपीएम आईफोन क्यू एफ, आरपीएम आईफोन क्यू एल। ये क्वेरी हम लोग कर रहे हैं। जब हम लोग क्वेरी करते हैं, आपको तो मालूम ही है कि जब हम लोग क्वेरी करते हैं तो किधर ना किधर डेटाबेस रहता है। तो ध्यान रखना फिर से ये एक बात, आरपीएम का एक डेटाबेस रहता है, और आरपीएम का जो डेटाबेस है वो वायरलिब आरपीएम के अंदर रहता है। मतलब हम लोग जब भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं या रिमूव करते हैं, ठीक है नहीं, जब भी मैंने आरपीएम आईफोन क्यूए कमांड यूज किया, तो उसने क्या बताया, जितने भी इंस्टॉल पैकेज थे वो सारे बताए ना। तो जितने इंस्टॉल पैकेज है वो अगर बता रहा है, इसका मतलब क्या है, वो किधर तो स्टोर हुआ है ना, किधर तो उसका एंट्री स्टोर हुआ है। तो ये किधर स्टोर हो रहा है, तो वायरलिब आरपीएम डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरपीएम का डेटाबेस किधर है, तो आरपीएम का डेटाबेस है वायरलिब आरपीएम के अंदर। और डेटाबेस के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हम लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए, है कि नहीं, उसे रिमूव करने के लिए, अनइंस्टॉल करना है पैकेज को, तो वो टाइम पे हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो पैकेज को अगर आपको, सॉरी डेटाबेस को अगर आपको रिबिल्ड करना है, तो उसके लिए कमांड है आरपीएम हाइफन हाइफन रिबिल्ड। तो अगर पैकेज करप्ट हुआ है, ये भी एक ध्यान रखना है, आपको उसको रिबिल्ड करना है, तो रिबिल्ड डीबी ये कमांड है। ये कमांड से हम लोग पैकेज का जो रेपोजिटरी है, मतलब जिधर हमारे आरपीएम का जो डेटाबेस है, उसे हम लोग रिबिल्ड कर सकते हैं। तो ये कमांड भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पैकेज इंस्टॉलेशन के अगर आपको एरर वगैरह आ रहे हैं, तो हम लोग कैसे उसे रिकवर या रिपेयर कर सकते हो, तो ये कमांड से आप कर सकते हो। और एक कमांड मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एग्जांपल में एक सर्च कर रहा हूँ आरपीएम आईफोन क्यू ए पाइप ग्रेप एसएसएच। अभी आरपीएम आईफोन क्यू आई जब भी मैं करूंगा, तो वो पूरा इंस्टॉल्ड पैकेजेस बताएगा, लेकिन इसमें से मुझे एसएसएच नाम का पैकेज ढूंढना है। तो इधर पाइप ग्रेप, और मैं एसएसएच लिख रहा हूँ, तो इधर देखो एसएसएच के जितने भी पैकेजेस रहेंगे वो सब आ रहे हैं इधर। अभी इसमें एक पैकेज है ओपन एसएसएच सर्वर, देखो इसका सबका फॉर्मेट वैसे ही दिख रहा है ना आपको, पैकेज का नाम, वर्जन, एंटरप्राइज, आर्किटेक्चर, ये सब दिख रहा है। देखो देखो अभी मैं कमांड यूज कर रहा हूँ आरपीएम हाइफन कैपिटल वी, और इधर पैकेज का नाम एंटर कर रहा हूँ, आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला मुझे। हम लोग इतना भी लिख सकते हैं ना, इतना भी पार्ट मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में पैकेज का नाम यही है। तो ये पार्ट निकाल देता हूँ मैं। हाँ, लेकिन मैंने अगर आर निकाल दिया, तो उधर प्रॉब्लम आ सकता है, ओपन एसएसएच सर्व इज नॉट इंस्टॉल्ड, क्योंकि डेटाबेस के अंदर ओपन एसएसएच हाइफन सर्वर नाम से ये स्टोर हुआ है कि नहीं, इधर देखिए ये नाम से स्टोर हुआ है ना। तो डेटाबेस में ऐसा तो कोई नाम नहीं है ओपन एसएसएच हाइफन सर्व करके, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि ये नाम का पैकेज नहीं है, तो स्पेलिंग जो है वो बराबर डालना चाहिए। तो इसके लिए देखो इधर, मैं अभी इधर ये हाइफन वी का पहले यूज किया था, वो देखते हैं। कैपिटल हाइफन वी मैंने यूज किया, आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है। आरपीएम हाइफन क्यूएल क्या बताएगा, क्वेरी लिस्ट, मतलब पैकेज में से क्या क्या एक्सट्रैक्ट हुआ है सिस्टम में। तो ये इतने सारे फाइल्स हैं जो एक्सट्रैक्ट हुआ है।
देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये एसएसएच का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसके अंदर मैं चेंजेस कर रहा हूँ। वीएम, ये इधर चेंजेस करने के पहले फिर से एक बार आउटपुट दिखाता हूँ। आरपीएम हाइफन कैपिटल वी ओपन एसएसएच हाइफन सर्वर, आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर से हम लोग ये फाइल जो है, जो ये पैकेज में से आया है, उसके अंदर हम लोग कुछ एडिट कर रहे हैं। जैसे मैं इधर एक लाइन ऐड करता हूँ। मैं लिख रहा हूँ सागर, ओके। सेव करके बाहर आ रहा हूँ। ऐसा आप लिखोगे तो आपको उधर सर्विस में कुछ प्रॉब्लम आएगा। मुझे खाली ये आरपीएम आईफोन कैपिटल वी का यूज है वो दिखाएगा है। देखो, जैसे मैंने कुछ एडिट किया, मुझे अभी ये कैपिटल वी का आउटपुट आ रहा है। फिर से ये सागर का जो लाइन है वो डिलीट कर देता हूँ, रिवर्ट कर देता हूँ। सेव करके बाहर आ रहा हूँ। फिर से देखो, अभी आउटपुट में देखो आप लोग, ये जो पार्ट है वो नहीं आ रहा है, लेकिन टी वाला पार्ट आ रहा है। टी फॉर टाइम स्टैम्प। देखो हम लोगों ने फाइल में एडिट किया, रिवर्ट तो किया, लेकिन रिवर्ट, टाइम स्टैम्प तो रिवर्ट नहीं हुआ ना। अपडेट का जो टाइम स्टैम्प है वो तो चेंज हुआ है। तो ये वेरीफाई कर रहा है कि फाइल में कौन कौन से लेवल का चेंजेस हुआ है। तो ये जो पार्ट है एस फॉर साइज फाइल, जैसे मैंने सागर एक वर्ड ऐड किया, तो ओरिजिनल फाइल में साइज में चेंजेस हुआ है, ये बता रहे हैं। ये फाइल का मतलब है हैश पर्पस रहता है। ये मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, हैश का जो यूज है वो जेन्युइन फाइल वही है क्या, वो देखने के लिए वो यूज होता है। तो एक हैश एल्गोरिदम रहता है, एक हैश की जो रहता है एक्चुअली, वो की से हम लोग मैच कर सकते हैं कि मुझे दिया गया फाइल वही फाइल है क्या, वो की से जनरेट मिलता है। तो जैसे मैंने सागर वर्ड ऐड किया तो उसे की डिफरेंट मिला, उसकी वजह से वो फाइल इधर एक किया आ गया। लेकिन जैसे मैंने रिवर्ट कर दिया, उसे ओरिजिनल डेटा मिल गया। तो साइज और जो हैश जो कंसेप्ट है वो उसे ओल्ड वाला ही मिला, लेकिन टाइम स्टैम्प नया वाला मिला। तो उतना पार्ट चेंज हुआ। तो आरपीएम हाइफन वी से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वेरीफाई कर सकते हैं। इसका भी यूज देखो, इसका भी यूज अगर आप एक सर्वर के ऊपर काम कर रहे हो और कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पैकेज में से क्या क्या एक्सट्रैक्ट हुआ है कि नहीं, और ये पैकेज में कौन से फाइल में एटलीस्ट किधर क्या चेंज हुआ है, आपको इतना तो पता चलेगा कि ये फाइल में कुछ तो हुआ है। तो आप स्पेसिफिक वो फाइल में जाके चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं इधर ये कमांड एंटर कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या पता चल रहा है कि ये फाइल में एटलीस्ट इधर टाइम स्टैम्प चेंज हुआ है। तो टाइम स्टैम्प जो है ठीक है, लेकिन साइज चेंज हुआ है, तो आपको इतना तो पता चलेगा कि फाइल में, यही फाइल में किधर तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे भी हम लोग डिबगिंग कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब ये कुछ अगर ऐसा नॉलेज रहेगा, तो वो नॉलेज का हम लोग जब भी प्रॉब्लम आता है, तो वो टाइम पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके लिए पहले ये चीज का आपके पास एक नॉलेज भी होना बहुत जरूरी रहता है। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत लेंदी टॉपिक है, लेकिन मैं एक बेसिक और सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो इधर हम लोगों ने आरपीएम के रिलेटेड कुछ चीजें हम लोगों ने अभी देखा, लेकिन मेन जो आरपीएम का काम है पैकेज इंस्टॉलेशन। तो आरपीएम से अगर मुझे पैकेज इंस्टॉल करना है, पैकेज किधर से मिलेगा? पैकेज आपको इंटरनेट से मिलेगा या आपके सीडी से मिलेगा। तो मैं इधर अभी सीडी से ले रहा हूँ, माउंट स्लैश डेव सीडी रोम एमएनटी, सीडी को माउंट किया मैंने। ठीक है, ये कमांड से मैंने सीडी को माउंट किया, किधर माउंट किया? स्लैश एमएनटी के ऊपर किया, सीडी स्लैश एमएनटी। अभी सीडी के अंदर किधर ना किधर मेरे पैकेजेस रहेंगे। तो मैं एक डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ, ऐप स्ट्रीम डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ। पैकेजेस नाम का डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, देखो इधर बहुत सारे पैकेजेस हैं। एक्सटेंशन देखो डॉट आरपीएम। मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना है आरपीएम से, कमांड है आरपीएम हाइफन आई वी एच। आरपीएम का यूज पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए मोस्टली कोई करता नहीं है, लेकिन क्यों बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, एचटीटीपीडी। ये पैकेज
ये एक्चुअली हमारा जो वेब सर्वर है उसके लिए ये पैकेज है। मैं ये वेब सर्वर का पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो देखो एक एरर आया इधर। एरर क्या है? एरर इधर ये है कि ये पैकेज जब भी मैं आरपीएम से इंस्टॉल कर रहा हूँ तो ये इसकी डिपेंडेंसी मांग रहा है। इसका मतलब क्या है? मुझे ये पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, ये जो पैकेज है जब भी मैं आरपीएम से इंस्टॉल करूंगा तो ये बोल रहा है कि ये पैकेज के लिए और भी डिपेंडेंट पैकेजेस की जरूरत है, पहले वो डिपेंडेंट पैकेज आप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद ही आप लोग ये पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो सिस्टम। तो आरपीएम से आप ऐसे करते बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाया गया और वो प्रोग्राम को ही हम लोग बोलते हैं यम। ये प्रोग्राम काम क्या करता है? ये प्रोग्राम काम करता है आपकी डिपेंडेंसी रिजॉल्व करता है। तो जैसे मैं यम इंस्टॉल एचटीटीपी लिखूंगा, एंटर करूंगा, देखो ये एचटीटीपी को तो इंस्टॉल करेगा ही, लेकिन उसके साथ उसके डिपेंडेंसी को भी इंस्टॉल करेगा। तो ये बता रहे देखो कि एक्चुअल में पैकेज इंस्टॉल कर रहा है एचटीटीपी, लेकिन ये मैसेज देखो, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, मतलब ये उसके साथ उसकी डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल कर रहा है। और यम जो है वो आरपीएम बेस है, मतलब मैंने इसलिए बोला यम एक प्रोग्राम है जो आरपीएम के ऊपर बेस है। तो बैकएंड में यम भी आरपीएम को ही कॉल कर रहा है। हम लोग जो मैन्युअल वर्क करने वाले थे एक एक पैकेज इंस्टॉल करने का, वो यम क्या कर रहा है? ऑटोमेटिक कर रहा है। तो जैसे मैं यम पैकेज नेम, यम इंस्टॉल पैकेज नेम एंटर करूंगा, वो क्या करेगा? ये सारे पैकेजेस को उधर इंस्टॉल कर देगा डिपेंडेंसी के साथ। अभी यम जो है वो डिपेंडेंसी रिजॉल्व कैसे करता है ये हम लोग देखेंगे अभी। तो यम इधर, अभी मैं फिलहाल पैकेज इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, इधर नो कर रहा हूँ। ये यम डिपेंडेंसी रिजॉल्व कैसे करता है, यम प्रोग्राम कैसे बनाया गया है, ये मैं आपको एक बताता हूँ। देखिए एक मिनट रुकिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी फिलहाल, etc yum.conf, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जा रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ फिलहाल उतना ही ध्यान दीजिए इधर। 001 नेम इक्वल टू यम सर्वर, पेज यूआरएल इक्वल टू फाइल कोलन mnt, mnt पे सीडी माउंट किया ना हम लोगों ने, और एप स्ट्रीम करके लिख रहा हूँ मैं, और enabled इक्वल टू 1 gpg चेक इक्वल टू 0, सेव करके बाहर आ रहा हूँ। एक्सप्लेन करता हूँ मैं, पहले ध्यान दीजिए। यम रेपोलिस्ट, यम रेपोलिस्ट क्या बताता है? देखो हम लोग यम से क्या कर रहे हैं? पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं ना। तो पैकेजेस कौन से रेपोजिटरी से आएंगे, आने वाले हैं, तो ये यम रेपोलिस्ट बताता है। तो जितने भी रेपोजिटरीज रहेंगे वो सारे रेपोजिटरीज हम लोग को इधर पता चलेंगे। तो जैसे कि इधर हम लोगों ने जो एक रेपोजिटरी बनाया 001 दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ रेपोजिटरीज हैं, जैसे इधर ऐप स्ट्रीम, बेस ओएस, ईपीएल, ईपीएल मॉड्यूलर, ईपीएल नेक्स्ट, एक्स्ट्रास, ये ऑनलाइन रेपोजिटरीज है। हम लोगों ने लोकल रेपोजिटरी बनाया। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे रेपोजिटरी किधर से कॉल हो रहा है? ये कॉल हो रहा है etc yum डॉट रेपोज डॉट डायरेक्टरी में से कॉल हो रहा है। मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ टेस्ट नाम का, और सारे डायरेक्टरीज, सॉरी सॉरी, जितने भी फाइल्स है वो टेक्स्ट डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर देता हूँ। एलएस कर रहा हूँ, देखो इस डायरेक्टरी के अंदर सब गया है। अभी इसके बाद जब भी मैं यम रेपोलिस करूंगा तो देखिए एक ही रेपोजिटरी दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या है? वो पाथ में जाके सर्च कर रहा था। यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी, देखते हैं एक बार, चल रहा है या भी? ये पैकेज उसे नहीं मिल रहा है, मतलब ये सारे रिपोजिटरीज, सारे पैकेजेस अवेलेबल नहीं है, मतलब एक मिनट, मैं एक बार यम क्लीन ऑल कैश, ये कैश जो है यम का वो क्लीन कर रहा हूं मैं। इसके बाद किसी, एक ही मिनट रुकिए खाली।
इधर कुछ पैकेजेस है क्या, देखते हैं एक बार। बेस ओएस, एक एक मिनट रुकिए, कल मैं एक बार देख लेता हूँ ये एरर इधर से सॉल्व हो रहा है क्या। ये हो रहा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग खाली यम कैसे वर्क कर रहा है वो देख रहे हैं। MNT बेस ओएस सेव करके आ रहा हूँ। यम रेपोलिस्ट, ठीक है। एक बार कैश फिर से क्लेम कर देता हूँ। यम इंस्टॉल HTTPD। ठीक है, उधर पैकेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। etcm.conf ऐप स्ट्रीम जो है वही रख रहा हूँ। खाली एक एरर देखिए आप लोग अभी, वो एरर खाली आपको मुझे बताना है इधर। मैं इधर स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, स्ट्रीम एस लगा देता हूँ आगे, ठीक है। स्ट्रीम्स किया मैंने, आगे एस लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है। /MNT के अंदर कौन सा डायरेक्टरी है, ऐप स्ट्रीम नाम का डायरेक्टरी है, ऐप स्ट्रीम्स नाम का नहीं है कि नहीं। आगे एस लिखा है मैंने। तो इधर मैं फिर से यम क्लीन ऑल कैश क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो कैश में से डेटा आ जाता है। यम इंस्टॉल HTTPD। देखो आपको एक एरर मिल रहा है इधर। एरर क्या आ रहा है, एरर से आपको सीखने को मिलेगा। इधर जो एरर आ रहा है वो आ रहा है /MNT ऐप स्ट्रीम्स रेपो डेटा रेपो md.xml, उसे नहीं मिल रहा है। यम रेपो लिस्ट, ठीक है, रेपोजिटरी खाली बता रहा है, लेकिन पैकेज जब इंस्टॉल करने की बात आ रही है वो टाइम पे ये एरर दे रहा है। मैं एक पैकेज और एक पैकेज देख लेता हूँ, एक मिनट रुकिए खाली। मैं फिर से रिवर्ट कर देता हूँ। दूसरा कौन सा पैकेज के लिए एरर आ रहा है क्या वो देखता हूँ। BSFTPD, ठीक है, ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है अभी। इधर इसके डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इसके लिए ये इंस्टॉल हो रहा है। इधर देखिए अभी ये पैकेज VSFTPD भी इंस्टॉल हो रहा है अभी। नो करता हूँ मैं इधर फिर से etc yum.conf, और स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ मैं इधर, ऐप स्ट्रीम्स एस डाल रहा हूँ मैं। सेव करके बाहर आ रहा हूँ, फिर से मैं यम इंस्टॉल HTTPD कर रहा हूँ। नहीं हो रहा है, देखो इधर क्या लिख के आ रहा है, देखो /MNT ऐप स्ट्रीम्स। ये आगे का जो पाथ आपको दिख रहा है ये हम लोगों ने तो नहीं बताया ना, ये हम लोगों ने किधर बताया। इसका मतलब क्या है कि आप जो पाथ दोगे, मतलब इधर आप जो पाथ दे रहे हो उसके आगे वो /रेपो डेटा रेपो md.xml नाम के फाइल को वो सर्च करता है। कौन सर्च करता है, तो यम सर्च करता है। किधर सर्च करता है, तो आप जो पाथ दे रहे हो MNT एम्प स्ट्रिप के अंदर। तो जैसे कि हम लोगों ने इधर जो बेस यूआरएल में पाथ दिया था उसके अंदर /MNT ऐप स्ट्रीम्स के अंदर वो क्या सर्च कर रहा है, रेपो डेटा रेपो md.xml। तो वो टाइम पे पहली बात तो ऐप स्ट्रीम्स नाम का ही डायरेक्टरी नहीं है, तो रेपो डेटा रेपो md.xml कहां से मिलेगा। लेकिन जब भी मैं इधर जो स्पेलिंग है एस हटा रहा हूँ अभी और सेव करके बाहर आ रहा हूँ, और फिर से जब मैं पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वो टाइम पे एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि MNT ऐप स्ट्रीम डायरेक्टरी के अंदर रेपो डेटा रेपो md.xml नाम का फाइल उसे मिल रहा है। मिल रहा है तो है कि नहीं देखते हैं हम लोग। /MNT ऐप स्ट्रीम, देखो इधर रेपो डेटा है ना, रेपो डेटा भी है और उसके अंदर रेपो md.xml भी। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली जो पैकेज हम लोग जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये हम क्या कर रहा है, डिपेंडेंसी रिजॉल्व कर रहा है। डिपेंडेंसी रिजॉल्व कैसे कर रहा है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन, मतलब हर एक पैकेज की कौन कौन सी डिपेंडेंसी है
वो किधर स्टोर रहती है? तो वो स्टोर रहती है repo डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर। तो हम लोग जब हमारी खुद की रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, तो वो टाइम पे भी हम लोगों को ये repo डॉट एक्सएमएल नाम का फाइल क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए एक अलग से टूल आता है, वो टूल से बनाना पड़ता है। अ, लेकिन मुझे इधर इतना ही बताने का है कि हम लोग जब भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं, तो यम से जब भी खास करके करते हैं, तो यम डिपेंडेंसी क्यों रिजॉल्व कर पाता है? क्योंकि उसके डिपेंडेंसी की इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहती है, इसके लिए हम लोग कर पाते हैं। ये तो अभी हम लोगों ने देखा लोकल रिपोजिटरी कैसे कॉन्फ़िगर करने का, इसकी जरूरत नहीं रहती है मोस्टली। नॉर्म मतलब नॉर्मली हम लोग ऑनलाइन से ही रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करते हैं, लेकिन जिधर जरूरत रहेगी तो उधर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ये आपको एक बताया। तो इधर से मैं हटा रहा हूँ ये सब, अभी सेव करके बाहर आ रहा हूँ। फिर से cd etc yum डॉट रेपोज डॉट डी डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ। यम रेपो लिस्ट करके देखो, इधर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि मैंने सारे रेपोजिटरीज टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर मूव कर दिया है। टेस्ट के अंदर सारे करंट डायरेक्टरी में फिर से रिवर्ट कर देता हूँ। अभी फिर से यम रेपो लिस्ट। तो ये इस टाइम क्या कर रहा है ये? अभी ये ऑनलाइन रेपोजिटरी मतलब इंटरनेट के पास जा रहा है और उधर से सारे रेपोजिटरीज को अभी ये कॉल कर रहा है। तो जैसे कि इसका मतलब क्या है कि जैसे कि ये बेस ओएस है, हम लोगों ने जैसे एक बनाया था 001 करके, वैसे ये ऑनलाइन पे अवेलेबल है और उधर से ये पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितने सारे मतलब जितने एक्स्ट्रा आपके पास रिपोजिटरीज रहेंगे, उतने पैकेजेस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो कभी भी पैकेज जब आप इंस्टॉल करते हो, तो वो पैकेज जो प्रोवाइडर रहता है वो पहले से ही बताता है कि मेरा पैकेज कौन से रिपोजिटरी में आपको मिलेगा। तो आपको वो पर्टिकुलर रिपोजिटरी पहले आपके सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ती है, और उसके बाद ही आपका पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है, क्योंकि वो पैकेज जिधर अवेलेबल है उसका तो पाथ रहना चाहिए ना। तो उसके लिए आप लोगों को ये रिपोजिटरीज पहले इंस्टॉल करनी पड़ती है। उसके बाद देखो, अभी जैसे मैं यम इंस्टॉल एचटीटीपी कर रहा हूँ, ये लास्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं अभी इधर। हम लोगों ने कैश क्लियर किया था ना, तो ये क्या कर रहे थे? देखो अभी जितने भी ऑनलाइन रिपोजिटरीज है, वो ऑनलाइन रिपोजिटरी से कैश मतलब कैश में डेटा स्टोर कर रहा है। तो कैश में स्टोर करने का बेनिफिट क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब भी कॉल होगा, तो ये बार बार ऑनलाइन रिपोजिटरी के पास नहीं जाएगा, कैश से ही डेटा उठाएगा। तो अभी जितने भी ऑनलाइन रिपोजिटरीज है, वो सारे रिपोजिटरीज को वो कैश में स्टोर कर देगा अभी। बेसिक पार्ट में इतना ही ध्यान में रखिए कि जितना अभी बताया गया है उतना आप आपके साइड से कंप्लीट कीजिए। इसमें हम लोग जो एडवांस का पार्ट आता है, उसमें हम लोग और चीजें देखते हैं। तो पहला एक आपके साइड से उतना काम खत्म कीजिए कि पैकेज इंस्टॉल करने का है, वो कमांड कैसे यूज करने का है, वो कमांड का यूज क्या होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। यम का यूज हम लोग कैसे करते हैं, यम के कुछ बेसिक कमांड्स हैं, यम कैसे वर्क कर रहा है, इतना भी आपको मालूम है फिलहाल, बहुत हो गया। इसमें और एक अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग पैकेज इंस्टॉल करके, जैसे एचटीटीपी का पैकेज है, वो एक हम लोग इंस्टॉल करके देखेंगे। और फिर से मुझे जैसे पैकेज मैंने इंस्टॉल किया है, और मुझे इंस्टॉलेशन के पहले का जो जो स्टेट था, वो स्टेट में मुझे मतलब प्रीवियस स्टेट में मुझे फिर से आने का है। तो वो कैसे हम लोग आ सकते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। उसे ही इसमें रोल बैक बोला जाता है। अगर आपको पैकेजेस रोल बैक करना है, हम लोग वो रोल बैक कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? आप लोग सोचिए, आपने पैकेज इंस्टॉल किया या अपडेट किया, इंस्टॉल किया हुआ था ऑलरेडी, सब चल रहा था, लेकिन अपडेट क्यों किया? क्योंकि नया कुछ फीचर्स थे, लेकिन वो फीचर्स अपडेट करने के बाद आपको पता चला कि अरे प्रॉपर नहीं चल रहा है। तो वो केस में आप क्या कर सकते हो? रोल बैक कर सकते हो। लेकिन रोल बैक कैसे करने का, तो ये भी एक ईएम का फीचर है। ये भी एक इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछने के बाद जब आप आंसर देते हो, अगर आप आंसर दे पा रहे हो, तो उसको समझ में आता है कि आपने इस पे काम किया हुआ है या आपको अच्छा खासा नॉलेज है। वो वही चीजें एक्सपेक्ट करता है
जो वो काम कर रहा है और काम में आ सकता है, ऐसे ही वो क्वेश्चंस के ऊपर आंसर एक्सपेक्ट करता है। तो कभी भी ध्यान रखना, आप जो स्टडी करते हो वो एक पार्ट अलग रहता है, इंटरव्यू देना एक अलग पार्ट रहता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के हिसाब से देखता है। आप भले फ्रेशर रहने दो, लेकिन आंसर एक्सपीरियंस से आना चाहिए, क्योंकि आप जब इस सर्वर पे काम करने के लिए जाओगे तो वो हिसाब से ही वो भी एक्सपेक्ट करेगा। तो इसीलिए मैं बार बार जो हर एक लाइव सेशन में बताता हूँ, उसके पीछे का पर्पस वही रहता है। और जब हम लोग एडवांस में जाते हैं तो उधर तो खास करके मेरा फोकस वही रहता है। तो उधर तो हम लोग और डिटेल में हर एक चीज देखते हैं। देखो ये पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए आ गया इधर। अभी जैसे मैं इधर यस कर रहा हूँ, पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे सारे। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि ये पैकेज तो इंस्टॉल हो गया अभी, लेकिन मुझे फिर से रोल बैक करना है। तो कैसे करेंगे? इंस्टॉल होने दो पहले ये। ठीक है, देखो अभी ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, आरपीएम कमांड से हम लोगों ने देखा था, आरपीएम हाइफन क्वेरी ऑल पाइप ग्रेप एचटीटीपीडी। देखो ये पैकेज इंस्टॉल हुआ था अभी। अभी मुझे क्या करना है, इसे रोल बैक करना है। तो रोल बैक करने के पहले इधर आपको एक कमांड यूज करना है, यम हिस्ट्री। एक मिनट हाँ। ठीक है, समरी और कौन सा था, एचटीटीपी। तो देखो ये स्पेसिफिक एचटीटीपी पैकेज के बारे में बता रहे हैं, उसका आईडी इधर 20 आईडी बता रहा है। इधर देखो क्या हुआ है, 9। ये 9 बता रहा है अल्टर में। ये 9 मतलब क्या है? तो 9 अल्टर पैकेज मतलब, इधर देखो जब हम लोगों ने पैकेज ये इंस्टॉल किया था तो उसके साथ 9 पैकेजेस इंस्टॉल हुए थे। तो अब आप इधर काउंट करोगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये 9 पैकेजेस उसके साथ अपडेट हुआ था। तो ये यही बता रहा है कि ये एक्शन क्या हुआ था, ये पैकेज इंस्टॉल हुआ था और 9 अल्टर हुए थे। अभी आपको क्या करना है, मैं फिर से यम हिस्ट्री कमांड से आपको बताता हूँ। इधर आपको जितने भी हिस्ट्री रहेंगे वो सारे इधर आपको दिख जाएगी कि क्या क्या हुआ था, और सबसे लास्ट में इधर आपको यही दिख रहा है देखो। और एक्शन में इधर दिख रहा है इंस्टॉल किया हुआ है, इधर एक्शन में आपको दिख रहा है ये रिमूव किया हुआ है। लेकिन मुझे अभी बेसिक पार्ट इधर इतना ही बताने का है कि मुझे लास्ट वाला पार्ट रोल बैक करना है। तो उसके लिए हम लोग इधर कमांड यूज करेंगे, यम हिस्ट्री रोल बैक 20 एंटर। सॉरी मैंने गलती एक किया। मैंने क्या गलती किया, एक्चुअली 19 मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसे रिमूव करना है ना, और ये स्टेट तक लाके रखना है सिस्टम को। 19 वाले स्टेट तक लाके रखना है। तो इधर मुझे 19 यूज करना पड़ेगा, मैंने गलत डाला इधर, क्योंकि 20 के बाद हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं था, तो वो रोल बैक कैसे करेगा। तो 19 तक मुझे रोल बैक करना है। 19 तक रोल बैक करना मतलब क्या, एचटीटीपी को रिमूव करना। तो ये क्या करेगा, जितने भी एचटीटीपी के पैकेजेस हैं उसको, देखो बता रहा है ना, ये सारे जितने 9 पैकेजेस हैं वो उसको अभी रिमूव कर देगा। तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। अभी देखो इधर, इसके बाद फिर से मैं कमांड कर रहा हूँ एम हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट कमांड है, ध्यान रखना। फिर से देखो, हिस्ट्री रोल बैक 19, उसने इधर नाम दे दिया। और ये एक्शन में क्या बता रहा है, ये रिमूव किया उसने, और 9 पैकेजेस इधर अल्टर हुए। ठीक है, मेरे साइड से ये सेशन में स्टॉप कर रहा हूँ। किसी को कुछ अगर मुझे क्वेरी पूछने का रहेगा इसके रिगार्डिंग, प्लीज पूछिए मुझे।
और एक बताता हूँ मैं इधर। इसके ऊपर हम लोग आरपीएम एम का जब एक्स्ट्रा सेशन रहेगा तो उधर मैं आपको बुलाऊंगा। उसमें भी हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। एडवांस का तो पार्ट देखते हैं, वो अलग पार्ट है। लेकिन मैं एक बेसिक पार्ट जैसे जिन लोगों का प्रैक्टिस होगा उसके बाद उन लोगों को खास करके मैं बुलाऊंगा। तो उसमें हम लोग और कुछ चीजें हम लोग देखेंगे जो बेसिक चीजें रहेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ।